स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन के लिए यानी कि डीएलएड के पाठ्यक्रम को लेकर 2023 से 25 का सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए कि आप एडमिशन्स ले सकते हैं अपने सरकारी कॉलेजों में, और मात्र 11,000 के आसपास के खर्च पर ही आप यहाँ पर जो है डीएलएड कर सकेंगे अगर आपको सरकारी कॉलेजेस मिले तो। लेकिन मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल यहाँ से देने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप जो फॉर्म है ये 25 जनवरी से इसका फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का डीएलएड का ये 8 फरवरी 2023 तक का है। तो आप छात्र यहाँ पे आवेदन जरूर कीजिएगा, जिनके पास भी ये नोटिफिकेशन जा रहा है इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, 25 जनवरी से। तो आप भी इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर कीजिए। अब योग्यता की बात करें यहाँ पर तो बिल्कुल आपका जो है 12th पास होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नामांकन तभी होगा जब उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे एटलीस्ट 12th पास होगा। मेधा सूची और संस्थानों का प्राथमिकता यहाँ पे मिलेगी। मेरिट के आधार पे ही आपको यहाँ पे आपका संस्थान आवंटित किया जाएगा, यानी कि आप एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोसेस यहाँ पर आपको एडमिशन लेने का। अब आपको बता दें कि प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के हेतु यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है ये 10+2 होना चाहिए, उसके समक्ष या कोई डिग्री होनी चाहिए, साथ में 50% का जो है आपका मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। अब सभी आरक्षित कोटिवार छात्रों को लेकर अगर देखा जाए तो न्यूनतम निर्धारित जो अंकों की छूट दी गई है वो 5% की दी गई है। यह जो भी कैटेगरी में छात्र आते हैं, मतलब कि उनका अगर 45% से नीचे हुआ तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट 45% रहेगा तो उनका यहाँ पे एडमिशन ले लिया जाएगा। डीएलएड इस परीक्षा को लेकर 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि इस बार जो 12th एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, वो भी छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी गई हैं, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो शोध और प्रशिक्षण शिक्षा विभाग की तरफ से इसका अपडेट दिया जा रहा है कि जिन छात्रों ने शास्त्री में, पॉलिटेक्निक में, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं डीएलएड कोर्स में नामांकन पात्र नहीं होंगे, यानी कि आप छात्र जो है यहाँ पे आमंत्रण नहीं कर सकते, इसके लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी को 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, अथवा जिनके माध्यम से 10+2 अथवा फोकनिया का या फिर शास्त्री का ये आपके इंटर में वोकेशनल कोर्स के तौर पे है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन 10+2 जो है आपको पास होना पड़ेगा। तो ये आपका योग्यता हो गया। यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1 जनवरी 2023 को एटलीस्ट 17 साल होना चाहिए, मतलब 17 साल से आप छोटे नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया क्या है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पात्र अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची जो है आपका, इसके अनुसार बिहार में सभी सरकारी और गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त करने वाले अध्यापक शिक्षा या संस्थान प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु आपको सरकार के द्वारा आरक्षण नियमों के अनुसार यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट मतलब जो है आपके इस एग्जाम एडमिशन का प्रोसेस किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नियमों के अनुसार सरकार के द्वारा उर्दू, आर्ट्स, वाणिज्य यानी कि आपका जो कॉमर्स है, साइंस के विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों की महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता जो कि इंस्टीट्यूशनल चॉइस होता है, वो दृष्टि को रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरकृत रूप से अभ्यर्थियों का महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा, यानी कि उनको यूनिवर्सिटीज़ जो है अलॉट की जाएगी कि इन बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो सकेगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आरक्षण को लेकर, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे कैटेगरी में है, बिहार से हैं, SC SC है, ST में है, EBC में है, OBC में है या WBC है या EWS कैटेगरी है, तो उनको यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम को लेकर जो क्वालिफाइंग नेचर को लेकर यहाँ पे कुछ छूट देने जा रही है सरकार यहाँ पे। बिल्कुल, अगर आप SC ST से आते हैं तो 18% यहाँ पे, और
1%, 12%, 18% और 3% और 10% क्रमशः यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। जी हाँ, SC में है, ST में है, BC में है, EBC में है, WBC में है या EWS में। तो ये क्रमशः जो है इसी क्रम में आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगी। क्षैतिज आरक्षण उनको मिलेगा जो कि स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते से संबंधित है। 5% का आरक्षण यहाँ पे आपको मिलेगा उन अभ्यर्थियों को जो कि दिव्यांग कोटे से आते हैं, मतलब उनका एडमिशन में 5% का छूट यहाँ पे मिलेगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण के अनुसार यह लागू होगा। और जिन्होंने 10+2 स्तर पर परीक्षा में उत्तीर्णता यहाँ पे हासिल की है उर्दू विषय के साथ, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलेगा। क्योंकि देखिए उर्दू क्या है कि हमारे राज्य का जो है ना, ये हमारे राज्य का दूसरा राजकीय भाषा है, पहला हिंदी है और इसलिए यहाँ पे इसको इतना प्राथमिकता दिया जा रहा है। कुल सीटों की संख्या 50% विज्ञान तथा 50% कला और वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी। और आवेदन करने की तिथि जो है उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता खोजने वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो कि secondary.biharboardonline.com पर जाकर आमंत्रण करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे फॉर्म जाके भरना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आवेदन पत्र या परीक्षा शुल्क जो है ये 25 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अब जब बात परीक्षा शुल्क की आई है तो ध्यान रखिएगा, जो छात्र जनरल, EWS, OBC या IBC कैटेगरी से आते हैं तो 980 रुपया फीस चार्ज लगेगा। और जो SC ST कैटेगरी से दिव्यांग कोटे से हैं उनको 760 रुपया यहाँ पे फॉर्म फीस लगेगा। एंट्रेंस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो CBT टेस्ट होगा आपका जो कि आयोजित कराई जाएगी और 120 प्रश्न होंगे यहाँ पे। अब जब एग्ज़ाम की बात हुई है तो ये ध्यान रखिएगा, आप इस एग्ज़ाम को जब देंगे तो आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के तरीके से आपका चयन किया जाएगा, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे डेट में आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब जो ये एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो प्रवेश पत्र की अवधि जो होगी 150 मिनट की होगी, यानी कि लगभग 2.5 घंटे जो है आप यहाँ पे इस परीक्षा को देंगे। अब जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो परीक्षा है ये सामान्य हिंदी का है और इसमें जो छात्र उर्दू सेलेक्ट करते हैं उनको उर्दू का परीक्षा देना होता है। 25 प्रश्न होंगे 25 मार्क्स के, गणित में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, विज्ञान के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, वहीं सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन जो होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और सामान्य अंग्रेजी की भी एक पेपर होगी आपकी जो कि 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और लास्ट में जो है छठा पेपर आपका तार्किक और विश्लेषण क्षमता, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 10 और ये 10 मार्क्स के, तो 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, जिसके लिए छात्र आप यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा यहाँ पे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पर पत्र भरने की विधि जो है आप DLED के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जो कि यहाँ पे दिया गया है, और इस पर जो है आप क्लिक करके सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे नाम, अपना, पिता माता का नाम, जन्म तिथि, कोटि, शैक्षणिक योग्यता क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। फिर जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे जाके जो है, लॉगिन करने के बाद जो है दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, और जो भी तथ्य आपके एप्लीकेशन फॉर्म को मांगा जा रहा है यहाँ पे, उन सभी चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आवेदन पत्र भरना, आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल आईडी पर कराए गए जितने भी आवेदन संख्या है, पासपोर्ट पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करके आवेदन जो है पत्र का जो पेज है वो खुलेगा। इस पेज पर दोस्तों अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक वितरण भरेंगे, और जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करवाए जाएंगे वो यहाँ पे उनको अपलोड करना है। जैसे कि इनको यहाँ पे सिग्नेचर, फ़ोटो ये सब अपलोड करना है। उसके बाद परीक्षा शुल्क यहाँ पे आपको जमा कर देना होगा। फ़ोटो का साइज़ देखिएगा ध्यान से, इसको मिला के बना लीजिएगा, जहाँ पे 100 KB से लेकर 150 KB तक का आपका साइज़ होना चाहिए। और ये आपका पिक्सल साइज़ है, जहाँ पे आप जो है इसके लिए तो ये इसको रेडी करके और फॉर्म को भरने समय आपको ये लगाना होगा, अपलोड करना होगा। स्कैन सिग्नेचर आपका 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों रंगीन फ़ोटो तो होना चाहिए, बैकग्राउंड हल्का रंग का होना चाहिए, जैसे ब्लू भी हो तो हल्का हो, रेड भी हो तो हल्का हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट आपका चेहरा दिखना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने समय टोपी या चश्मा का उपयोग ना करेंगे, स्वीकार नहीं किया जाएगा। रेड आई वाला इफेक्ट भी आप नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
प्रमाण पत्र अपलोड कौन कौन से करना है, यानी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे आपके। तो एक तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, दूसरा 12th का आपका मार्कशीट है। ये प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों ही अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी कि जो फाइनल सर्टिफिकेट है और आपका मार्कशीट दोनों ही अपलोड करना है, इसका 12th का भी। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपका बनवाना होगा, यानी कि गेस्टेड ऑफिसर के साथ जो है आप साइन करवा के अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा जाति का। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनके लिए भी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, और तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आर्थिक रूप से हैं तो भी, दिव्यांग कोटि से आते हैं तो भी, और स्वतंत्रता सेनानी हैं तो भी आपको ये सर्टिफिकेट आपका अपना बनवाना पड़ेगा। जी हाँ, याद रखिएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान आप डेबिट या ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु यहाँ पर आवेदन पत्र के समय भर दिया जाए। किसी भी आवेदक का अपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो भरा हुआ जो दूसरे के द्वारा भरा गया हो अथवा एक से अधिक आवेदन किया गया हो तो उसमें आपका जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, अस्वीकृत किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब 17वां पॉइंट है यहाँ पे कि जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण अगर गलत पाए जाते हैं तो उसको भी गलत अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल घोषणा पत्र आवेदन पत्र जो होगा हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल कीजिएगा, बस वहीं पे आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है फॉर्म भरते समय। उक्त दोनों ही परीक्षा में संबंधित किसी भी विवाद का मामला केवल उच्च न्यायालय पटना के क्षेत्राधिकार में होगा। मतलब कोई भी अगर गलती होती है, धांधली होती है, तो ये जो केसेस वगैरह हैं ये पटना उच्च न्यायालय के तहत ही इसको साझा किया जाएगा, रहेगा वहीं पे। इस परीक्षा में संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना और अधिक अधिनियम है ना 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन के तिथि के 30 दिनों की प्राप्त की जा सकेगी। तो जब से फॉर्म निकलेगा यानी कि 25 तारीख से लेकर 30 दिन के भीतर आपको फॉर्म भर लेना है, 1 महीने में। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक जो है फॉर्म की हार्ड कॉपी जरूर डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, प्रिंट हो या फिर आपका रजिस्ट्रेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। और यहाँ पे दोस्तों एक आपको कॉल नंबर दिया गया है और एक ईमेल आईडी का हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। तो इन नंबर पे जाके जो है आप लोग कोई भी आपका डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको जवाब यहाँ से दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको ये सारा डिटेल बताया इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, जो कि नीचे इस वीडियो के माध्यम में दिया गया है। और अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और यहाँ से जो है आप कोई भी आप अपने डाउट्स को क्लियर करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अबाउट वाले सेक्शन में जाके ये देख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।